जो गुजरात के पैटर्न पे एक चारा आयोग बनना चाहिए। और दूसरी डिमांड ये है, जितनी भी अपने हरियाणा में गोचर की ज़मीन है 75 पे, वो गौ के सम्मान में जो दाह संस्कार के बाद दफनाते हैं, उसके लिए गौशालाओं को ये डिमांड हमने रखी है। प्रत्येक गौशाला जो भी ज़मीन चाहेगी वो डी साहब से मिलके अपनी कागज कार्रवाई अपनी फाइल जमा करा सकती है। और डी साहब ने आश्वासन भी दिया है, मैं जो गौओं को जो सम्मानजनक जो दाह संस्कार करने की बात आई, मेरे संज्ञान में मामला आया है और मैं उसके लिए तैयार हूँ। और डी साहब ने ये भी कहा, जो सीएम लेवल की बातें हैं, जो आयोग के लेवल की बातें, कल सरवन जी जो आयोग के चेयरमैन हैं वो आ जाएंगे और जो 5 की कमेटी बना के सीएम से मिलना चाहते हैं। जो इनकी डिमांड है जो सीएम लेवल की है, वो डिमांड भी हम भरपूर कोशिश करेंगे मिलाने की। सीएम साहब से कमेटी गठित कर लें और 5 आदमी कमेटी बना लें। डी साहब ने ये आश्वासन व्यापारियों के माध्यम से भी दिया है। और जो गो भक्त थे उनको मीटिंग है, और संत गोपाल जी भी थे जो अग्रणी संत हैं जिनको तपस्वी किया जाता है, वो भी साथ थे और बड़े अच्छे ढंग से कम से कम 20 मिनट में विस्तार से सारी बातें सुनी हैं। वो तैयार थे और उन्होंने पहले ये भी कहा कि 20 दिन से मैं आंदोलन में था, मेरी नज़र में मेरे संज्ञान में ये बातें थी, वहाँ मेरा टाइम लग गया। जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप किसी टाइम आएँ और गौशाला लिख के दे दें, मैं तैयार हूँ। जो गौ दाह संस्कार के लिए ज़मीन चाहिए जिस भी गौशाला वो लिख के दे। तो क्या महाराज जी महाराज जी ने काफ़ी बातें रखी हैं, कह रहे हैं गौ की बेकदरी हो रही है, गौ पॉलीथीन खा रही हैं और गौ जगह जगह जब ये बीमार हो जाती हैं और उनको लेने के लिए कोई आता नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं। महाराज जी ने काफ़ी बातें रखी हैं और हमारा प्रयास ये भी है, एक मीटिंग डी साहब की यहाँ मौके पर करवा दें महाराज जी के साथ। हमारा ये भी प्रयास है, वो अपनी बात भी रखेंगे और संत गोपाल जी ने भी सारी, और गो भक्तों ने सारी विस्तार से बातें रखी हैं। महाराज जी सचेत है प्रशासन डी साहब ने कहा, अभी मैं मौके पे भी आके मुआयना करूँगा और जो महाराज जी की बातें हैं उनको विस्तार से सुनूँगा। तो डी साहब ने ये कहा, जो मेरे लेवल की बातें हैं उनको भरपूर कोशिश करके मैं पूरी मेरे मामला संज्ञान में, और जल्द से जल्द जैसे गौओं के लिए जो दाह संस्कार की बात आई है और गौशालों को ज़मीन देने की बात जो आई है, डी साहब करने के लिए तैयार है। इस बारे में मैंने डी साहब से कहा था जी, हमारे संत जगन महाराज जी हैं और 40 दिन से अनशन पर बैठे हैं और कभी उन्होंने पानी नहीं लिया, कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। और एक चिंता का विषय भी है, पूरे शहर के लिए है, गौ भक्तों के लिए चिंता का विषय है। मैंने निवेदन करा था, मैं आप आए मौके पर और इनका अनशन तोड़ाने की कोशिश करें। डी साहब ने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे लेवल की जो डिमांड मैं वो पूरी कर सकता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से जो मेरे जिम्मे जो मैं निर्वाह करने की कोशिश करूँगा और ऊपर लेवल की बात है और सीएम साहब से मीटिंग कराऊँगा और जो भी इनकी मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं, तो डी साहब सीएम से टाइम लेके मीटिंग कराने के लिए तैयार। आशीष मंडल आज हमारे जींद के डी साहब से मिला था और डी साहब से मांग की थी व्यापारियों ने, भाई जो देवीलाल चौक की जो फाटक वाला अंडरपास है वो लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले इसकी टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए। हमने व्यापार मंडल ने मांग की थी। और दूसरा विषय ये था, जितने भी सीवर खुले पड़े हैं, आप देवीलाल चौक से रानी तालाब की बात ले लो और अन्य कॉलोनियों में जितने भी सीवर खुले हैं उनका जिम्मेवार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि हमने प्रशासन से बार बार ये निवेदन कर लिया, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हमने निवेदन कर लिया या और भी जितने भी विभाग हैं उनसे निवेदन कर लिया, भाई ये इससे घटनाएँ घट रही हैं। पिछले दिन आपने देखा होगा एक बच्चा सीवर में चला गया, उसकी मौत हो गई। तो ये जो सीवर खुले पड़े हैं, ये घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता कोई
मोटरसाइकिल वाला रात में नहीं दिखे, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी दस जाए, सारी बातें। अंडरपास को लेके डी साहब ने कहा प्रवीण जी हैं डीसी साहब के डी साहब का ये आश्वासन लिया, जो भी इसमें विभाग जुड़े हुए हैं, घरेलू विभाग हो, PWD विभाग हो, उनकी जल्द ही मीटिंग लेके इस टेंडर की प्रक्रिया के लिए वो बिल्कुल सचेत थे और उनसे मामला संज्ञान में भी था और उन्होंने कहा है मैं जल्दी इसकी कार्रवाई को करूँगा और जल्दी टेंडर प्रक्रिया शुरू करूँगा। धन्यवाद।